हेलो एवरीवन, दिस इज क्लास ऑफ इंग्लिश। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ सेंट्रल आइडिया इंग्लिश का, क्योंकि इसमें जो सेंट्रल आइडिया होता है वो 4 नंबर का आता है हमारे एग्जाम में। अगर आप बिल्कुल सही तरीके से लिख लेते हो सेंट्रल आइडिया को तो आपके 4-5 नंबर आसानी से मिल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको सेंट्रल आइडिया की हिंदी आना चाहिए और अच्छे से समझ में आना चाहिए, जिससे कि आप याद ना करके हुए बल्कि समझ करके सेंट्रल आइडिया लिख सकें। तो इसी के साथ मैं आपको सिखाने वाला हूँ सेंट्रल आइडिया कैसे लिख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सेंट्रल आइडिया अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया है और इसके जो राइटर है उनका नाम है जॉन कीट्स। तो जब भी आप सेंट्रल आइडिया लिखो तो उसमें आपको जो राइटर है उनका नेम जो है पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम सेंट्रल आइडिया लिखते हैं उसमें उनका जो राइटर है उनका भी नाम लिखा जाता है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। तो चलिए मैं आपको हिंदी में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ और इजी लैंग्वेज में मैंने आपको यहाँ पर ब्राइट करके बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप इजी लैंग्वेज में लिखेंगे एग्ज़ाम में भी इसी प्रकार से, जिससे कि आप पूरे मार्क्स पा पाएंगे और आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, शुरुआत की लाइन में हम पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज़ अ ब्यूटीफुल पोएम इज़ कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। जो राइटर है उनका नाम बताया गया है, उन्होंने इस पोएम को लिखा है। थॉट दिस पोएम द पोएट टेल्स द इम्पोर्टेंस ऑफ अ ब्यूटी थिंग, यानी एक सुंदर चीज़ों के बारे में वर्णन किया है। अकॉर्डिंग टू हिम थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ सोर्स ऑफ जॉय एट ऑलवेज, यानी कहने का अर्थ ये है कि जो सुंदर चीज़ें हैं वो हमेशा हमें खुशी प्रदान करती हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ से, ऑलवेज प्रोवाइड हैप्पीनेस इट इज़ ब्यूटी नेवर इट इज़ बट इंक्रीज डे बाय डे इट्स। तो कहने का अर्थ ये है कि हमेशा ये हमें खुशी तो प्रदान करती हैं और ये कभी समाप्त ना होने वाली चीज़ें हैं और डे बाय डे ये और सुंदर होती चली जाती हैं। आगे देखिए, इट्स गिव अस इन्वायरमेंट टू गो फॉरवर्ड एंड वर्क हार्ड। तो इसमें बताया गया है कि जो एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण से संबंधित जो सुंदर चीज़ें हैं वो हमें प्रेरित करती हैं एक मेहनत से कार्य करने के लिए। इट इट बीन्स अस टू द अर्थ, दिस अर्थ इज़ फुल ऑफ इन नंबरवेल है, मतलब इसका मतलब असंख्या ब्यूटीफुल थिंग। जो पृथ्वी है वो भरी पड़ी है, पूरी भर चुकी है असंख्या चीज़ों से, जो सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। आगे देखिए, दीज ब्यूटीफुल थिंग मूव अवे मिसरी सोरो एंड डिसअपॉइंटमेंट, दुख दर्द चल रहा है उसको दूर करती है। डिसिडर माइट डीड आर ऑल्सो आ थिंग ऑफ ब्यूटीफुल। जो एक आदमी मर जाता है या मृत होता है, मरता है जीव, वो भी एक ब्यूटीफुल पार्ट है, मतलब एक सुंदर चीज़ का। आगे देखिए, दे आर सोर्स ऑफ इम्प्रेशन बिकॉज दे हैव डन देयर बट फॉर द सोसाइटी एंड द कंट्री। ऑल दीज थिंग आर लाइक एंड्स joints which power of us from heaven। ये सारी जो सुंदर सुंदर चीज़ें हैं ये हमें स्वर्ग से मिलने वाली एक वरदान के समान है। जैसे एक स्वर्ग से मिला हुआ एक वरदान होता है, उसके समान ये सुंदर 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 चीज़ें हैं और इन चीज़ों से जो व्यक्तिगत हमारी जो समस्या है उसको दूर करती है। तो ये हमारा जो सेंट्रल आइडिया है वो कंप्लीट होता है। इसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इजी लैंग्वेज में, जिससे कि आप अच्छे तरीके से ब्राइट कर सके, क्योंकि जब हमें समझ में आ जाता है उसकी हिंदी तो हम अपने मन से भी बनाकर लिख सकते हैं। तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में।